हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? कितने थोड़े से आनंदित हैं? क्या पीछे वाले आनंदित हैं? अपने पड़ोसी से पूछिए क्या आप आनंदित हैं? मेरे पड़ोसी ढूंढ लीजिए, ऐसा कोई ना हो जिसका पड़ोसी ना हो। प्रभु ने भी दो दो के पार्टनर्स बना के प्रचार करने के लिए भेजा था। मिल गए सबको अपने अपने पार्टनर्स? हालेलुया, एक बार कह दीजिए अपने पार्टनर की तरफ मुंह करके, मेरी तरफ क्या कहेंगे? प्रभु की उपस्थिति में कोई और जोर से आपका स्वागत है। सबने कह लिया? एक बार फिर से कहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। अपने पड़ोसी से हाथ मिला लीजिए। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से सारा प्यार किया। हे यहोवा, तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुहाई,
इस जिंदगी के लिए, इन सारी चीजों के लिए जो हमने मांगी नहीं लेकिन आपने दे दी। हालेलुया। आइए एक बार और प्रभु से कहेंगे, प्रभु ना हमें सोना चाहिए ना हमें चांदी चाहिए, हमें कौन चाहिए? परमेश्वर। हालेलुया। चर्च इतना ढीला क्यों है? सीला मौसम है, आप लोग क्यों सीले हुए हो? हालेलुया। कैसे कह सकते हैं हालेलुया? मेरा गला खराब है, मुझे कोल्ड है, मैं कल रात से फीवर में हूँ, फिर भी चिल्ला रही हूँ हालेलुया। हम लोग चिल्ला सकते हैं हालेलुया? एक दिन मिलता है परमेश्वर से मिलने का, एक साथ इकट्ठा होने का, बाकी पूरे दिन सब अपने बिजी होते हैं लाइफ में, तो क्या आप प्रभु के लिए थोड़ी एनर्जी भी दिखा सकते हैं? हालेलुया। पड़ोसी से बात कर लीजिए, थोड़ी पूछिए, आप ठीक हैं? थोड़े जाग जाओ, थोड़े जाग जाओ, चलो थोड़ी तारीफ करो, आप बहुत सुंदर हैं। जोर से बोलो, आप बहुत सुंदर हैं। ऐसे नहीं बोल रहे, आप बहुत सुंदर हैं, कि आप प्रभु के स्वरूप में हैं। हालेलुया। तो सीलन कम हो गई थोड़ी। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे पास कोई भी परेशानी होती है, एग्जाम्स होते हैं, जॉब होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग किसी उसके पास नहीं जाते हैं, पार्टी नहीं करते हैं। हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो पादी साहब हो, कोई भी हो, प्रेयर करिएगा हमारे एग्जाम है, प्रेयर कीजिएगा हम बीमार हैं, प्रेयर करिएगा जॉब है ना। तो जब सब चीजों का निचोड़ प्रेयर ही है, प्रार्थना है, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं ना। हालेलुया। ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं, ना हीरा मांगो ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। तू आ
प्रभु का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. पवित्र आत्मा धन्यवाद करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा धन्यवाद करना चाहते हैं। रिखंदो होरी हाला नामा लाहस देरी हाला नामा रेहन दे हेरे लेने में शेरे लेने में रिहंदो होरी हाला नामा शंदारी हाला नामा रेसे के दे ले बे शे दे ले रेसी कंदीरी लेनी में लाहस दो हो लोगो अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, धन्यवाद करेंगे। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, वचन की उन्नति हमें मिले, वचन से हम सीखने पाए। धन्यवाद करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे अन्य भाषा में। रे बे 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 शेके रे रे बे रहाला बाबा बाबा साका हाला नामा मस्सा होने दे पवित्र प्रभु आपका परमेश्वर एक एक जन यहाँ से आज आशीष पाकर कर जाए। आपका एक एक बेटा, आपकी एक एक बेटी यहाँ से ब्लेस होकर जाने पाए। पवित्र आत्मा रिहंदा हाला बाबा बाबा शाका हाला बाबा रेसे के दे ले बे 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 शांते रे रिशंदो होरी हाला नामा मामा शंदा हरी हाला नामा रिशंदो होरी हाला नामा लाहस दे हाला नामा रेसे के दे ले बे बे शाका हाला बाबा सा रोसंदा हरी हाला नामा लाहन दे ले रिशंदा हरी हाला नामा लाहन दे ले लाहन दो होरी हाला नामा लाहस तेरी हाला नामा लाहन हरी हाला नामा मामा शारा हाला नामा शेगरे लेने में शेगरे लेने में से रिशंदो होरी हाला नामा मामा शाका हाला बसा हरे ले राहन देरी हाला नामा लाहन हरी हाला नामा लाहन लाहन दो रो मोलाहन दे लेने में लाहस तेरे लेने में रिशी के देरी लीला बाबा बसा हाला बाबा रोसंदारी हाला नामा ला शंदारी हाला नामा शंदे लेने में रसा का दोरो बुसो को दोरी हाला नामा शा रेशंदारी हाला नामा ला सस्कारी हाला नामा रिहन देरी हाला नामा मामा शाका हाला नामा something is changing in the atmosphere, something is changing. रे में शेके लेने में शिका हाला नामा रोसस दे लेने में साका हाला नामा भाषा में जोर से मुंह खोल के थोड़े से प्रार्थना करेंगे। ली बाबा शाका हाला बाबा साका हाला सहा रे रीला बाबा शाका हाला नामा शंकारिया रिहंद होरी हाला नामा शंदे लेने में रिहंद हरी हाला नामा रिहंद हरी हाला नामा लाहस तेरे लेने में शे रिहंद हरी हाला नामा शंदे राशंदो होरी हाला नामा शंदे शीला हते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति चाहते, सबसे मुख्य है, सबसे जरूरी है, अभी चाहिए, अभी मांगते, सबके लिए पवित्र आत्मा हम सब मांगते हैं, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। और विश्वास कीजिए उपस्थिति आपके जीवन को बदलेगी, ये परमेश्वर की उपस्थिति कुछ को बदल देगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ का मैनिफेस्टेशन होने जा रहा है आपके बीच में। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट होते देखेंगे इस समय में। अपने आप के बंद करके हाथों को उठाइए और वो स्वर्ग के दूत आपके हाथों को छुएंगे। और मैं बहुत सी बहनों को चंगा होते हुए देख रहा हूँ, बहुत से ऐसे रोग जो आप बता नहीं पाते हैं, बहुत से ऐसी गुप्त परेशानियां जो सिर्फ आपको मालूम है परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। मैं बहुत सी बहनों के लोअर
अगर प्रॉब्लम्स को चंगा होते हुए देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ 2 दिन पहले ऑनलाइन में भी मैंने बोला था लोअर एब्डोमेन को परमेश्वर ने हील कर रहे हैं। आपको जगह जगह शरीर में जहाँ गांठें हैं, रसोलियां है, परमेश्वर चंगा कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो रही है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में आपकी गांठें ठीक हो रही है। प्रभु यीशु के नाम में आपकी गांठें ठीक हो रही है। और ये गांठें परमेश्वर को दिखाइए तो वो हटाने जा रहे हैं। ग्रहण कीजिए। बस कहते रहिए आप चाहिए पवित्र आत्मा, उपस्थिति मांगिए पवित्र आत्मा से। Holy Spirit, touch them. Touch everyone in the house, Lord. पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक जन को जो यहाँ मौजूद है। The house. रोबो शोबो रोबो शंबे रे शहालावा लहादा। I release the angels. I command you to touch them right now. I command the angels to touch them right now. अपने हाथों को सीधा स्वर्ग में रेहेले में शेहेले में। Let them be delivered in Jesus' name. Let everyone be delivered, Father. Let everyone be delivered in Jesus' name. In Jesus' name. Rehele be shahadara lama shandahari alana mama mama sahara alana mama sa. Rehande heri alana malahan story alana mama sha. Rahandahari alana mama sha. Rahana mama mama hari. Rehala mama mama shahara lama mama mama. Roho lobo sasto lobo. Reason beherele me se. Rahala mama mama she. Rehele me shekerele me. In Jesus' name. Something new is happening to you. Something new is coming in your way. It is coming in your life. It is coming inside you now in Jesus' name. A new heart, a new spirit, a new anointing is coming over you and inside you. In Jesus' name. Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your angels and your presence above. ओ पिता धन्यवाद करते हैं आपका। ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम में वचन सबकी उन्नति का कारण हो, होने दीजिए पवित्र आत्मा इनके हृदय खुल जाए। मांगेंगे प्रभु मेरे हृदय और मेरी बुद्धि को खोलिए कि आपके वचन को सीख पाऊं और उस पर मैं चलने पाऊं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। तो आज का जो विषय पवित्र आत्मा ने मुझे दिया और जिसे पहली बार ऐसा शायद काफी समय बाद हुआ है, मुझे वचन तैयार करने में लगभग 2 घंटे लग गए। हालेलुया। काफी समय बाद ऐसा हुआ है और मुझे आनंद आ रहा था क्योंकि जो आयतें पवित्र आत्मा मुझे दे रहे थे मैं उनको समझ नहीं पा रहा था कि किस तरीके से उनको रिलेट करूं अपने वचन के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु ने और रीति से वचन दिया और मैं सीख पाया और सिखा पा रहा हूं। आमीन। और आज का जो विषय है वो है पवित्र जीवन। क्या है? पड़ोसी को बोले पवित्र जीवन। हालेलुया। बोले धर्मी जीवन नहीं, पवित्र जीवन। आपको मालूम है पवित्र जीवन में और हाँ सॉरी शुरू करते हैं। रिशंदाहारियला नमस्संस्तारियला नमस्संस ऐसे के देरियला नमः Jesus. Hallelujah. Jesus. Rasha Padana Vasa Padele.
प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह के जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़ने जा रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र जीवन। मैं धर्मी जीवन के बारे में बात नहीं करूंगा और दोनों जीवन के बारे में फर्क भी आपको मैं सिखाऊंगा कि धर्मी जीवन क्या होता है और पवित्र जीवन क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड, अरे जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर से पवित्र आत्मा एक बात कह रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जिनके जीवनों के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है यानी कि एक ऐसी आदत, एक ऐसी तकलीफ जो घर को नहीं छोड़ रही है, जो शरीर को नहीं छोड़ रही है, पकड़ के बैठ गई है। आप आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। होली स्पिरिट शोड मी ओवर स्ट्रॉन्ग होल्ड। कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं जो टूट नहीं रहे थे, बहुत कोशिश कर ली व्यभिचार से निकलने की, निकल नहीं पा रहे थे, आज आप बाहर निकल रहे हैं। हालेलुया। ठीक इसी तरह और स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हो सकते हैं आपकी फैमिली में। परमेश्वर हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ रहे हैं इसी समय, आमीन। कई बार आपकी बीमारी का कारण वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, आज वो टूट रहा है, आमीन। कई बार किसी आदत के पीछे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड के पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है, आज वो स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट रहा है और पवित्र आत्मा आजाद कर रहे हैं, आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। जीसस। So there is a very small difference between the holiness and the righteousness. पवित्रता में और धार्मिकता में एक बहुत छोटा सा फर्क है। कैसा फर्क है? और शायद अगर देखने पर हम आए तो हम उसको देख भी नहीं पाएंगे और हमें लगेगा कि हम एक बहुत सुंदर और हम एक बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है एक इंसान जो कि धार्मिकता के काम कर रहा है, एक बार जोर से बोलेंगे धार्मिकता के काम। जो मनुष्य धार्मिकता के काम कर रहा है लेकिन उसका जीवन अपवित्रता से भरा हो, ये 100% संभव है। A person who says I am a righteous person can be an unholy person. जो ये कहता हूं मैं एक धर्मी जन हूं और वो अपवित्र हो सकता है, ये मुमकिन है। Praise the Lord. लेकिन एक पवित्र जन कभी भी अधर्मी नहीं हो सकता। And that's a very small difference. इन चीजों में बहुत छोटा सा फर्क है जो पवित्र आत्मा ने कल मुझे सिखाया और जिसको मैं सीख करके आप लोगों को बता पा रहा हूं। हालेलुया। अगर हमें एक एग्जांपल देखना है पवित्र जन का, बोले पवित्र जन, तो मैंने बाइबल में ढूंढने की कोशिश करी, मुझे एक ही मिला, अर्थात यीशु मसीह। और अपने चर्च में ढूंढने की कोशिश करूं तो एक ही मिला। अपना नाम लेना अच्छा नहीं लगता। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश कर रहा हूं यीशु मसीह के जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। आप सब भी कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मिकता है हमारे अंदर वो हमारी पवित्रता के साथ चलती है और जो हमारा फिजिकल रिलम का जो जीवन है वो हमारी धार्मिकता के अनुसार चलता है। आज समझाता हूं कि होलीनेस इज अ स्पिरिचुअल थिंग, वो आत्मिक है। पवित्रता जो है किसी को दिख नहीं सकती है लेकिन धार्मिकता सबको दिखाई देती है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र है, ये किसी को नहीं मालूम था, किसी को नहीं दिख रहा, पिता को दिख रहा था। पिता ने बोला हम कह सकते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को देखा। बोले पृथ्वी को देखा, पूरी पृथ्वी को देखा। और यशायाह नबी के द्वारा बोला एक भी ऐसा नहीं जिसने पाप नहीं किया, एक भी पवित्र मेमना नहीं जो बलि चढ़ सके। हालेलुया। लेकिन वहां धर्मी थे, वहां धर्म के काम करने वाली थे, वहां याजक भी थे, वहां प्रीस्ट थे, वहां हाई प्रीस्ट थे जो सिर्फ धर्म के काम किया करते थे। लेकिन परमेश्वर उनको भी देख करके एक ही बात कह रहे हैं, एक भी नहीं है जिसे मैं क्या कह सकूं। अरे जोर से बोलेंगे क्या कह सकूं, पवित्र कह सकूं। और पवित्रता कभी भी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है, धार्मिकता ट्रांसफर करी जा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे धार्मिकता ट्रांसफर कैसा, ऐसा कहां लिखा हुआ है? ऐसा बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। सॉरी, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब यीशु की धार्मिकता के कारण, किसकी धार्मिकता के कारण? प्रभु यीशु की धार्मिकता के कारण हम धार्मिक गिने गए, यानी क्रूस पर से वो धार्मिकता विश्वास के द्वारा हमारे ऊपर आ गई। बोलिए आमीन। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा कि तुम सब पवित्र हो गए, कहीं भी नहीं लिखा कि हम सब क्या हो गए, पवित्र हो गए। और हम सब पवित्र हो भी नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है कि हम धर्म के काम करेंगे, मेरे शब्दों का बुरा नहीं माने, अगर ठेस पहुंचाए तो सीख लें। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है हम अच्छे काम करेंगे, हमारी डीड्स अच्छी होंगी, हमारे अपने कार्यों से, और हम पूरा का पूरा जो परमेश्वर का अपने अंदर ले आएंगे, नहीं आ सकता।
क्योंकि एक धर्मी जन अपवित्र 100% हो सकता है, लेकिन एक पवित्र जन कभी भी अधर्मी नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हेंस वी हैव द एग्जांपल ऑफ जीसस। परमेश्वर ने सारी धार्मिकता को पूरा क्यों कर दिया? परमेश्वर ने इसलिए धार्मिकता को पूरा कर लिया क्योंकि वे पवित्र थे। बाकी मनुष्य धार्मिकता को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे, अर्थात लॉ को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे, व्यवस्था को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वे पवित्र नहीं थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पहला पत्रस उसका 1 और उसकी 16वीं आयत हम पढ़ेंगे जल्दी से। 1 Peter chapter 1 and verse 16. Quick, can somebody read? Jesus. पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि धर्मी बनो, धर्मी तो मैंने बना दिया, बट स्टिल उसके बाद ये नए नियम से हम सीख रहे हैं। पत्रस पवित्र आत्मा से भरकर कहता है कि परमेश्वर कह रहे हैं धर्मी बनो क्योंकि फिर से पूरा पढ़ दीजिए एक बार। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं, जी, परमेश्वर कह रहे हैं आपका और मेरा पवित्र बनना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर और मैं आपको बताना मानता हूं पवित्र का अपवित्र के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत अच्छे काम करते रहेंगे। धार्मिक काम कौन से होते हैं? गरीबों की मदद करना एक धार्मिक काम है, और विधवाओं की सुधि लेना धार्मिक काम है, कंगालों की सुधि लेना एक धार्मिक काम है, चर्च के अंदर काम करना, ये सब धार्मिक काम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पवित्र नहीं बना सकते। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र बनना क्यों जरूरी है, इसको आज हम सीखने पाएंगे। आमेन। A holy person cannot stay or cannot reside in an unholy vessel. हम कहते जरूर है मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, हम कहते जरूर है पवित्र आत्मा मुझ में है, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं है। डोंट माइंड माय वर्ड्स, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर पवित्र आत्मा मेरे अंदर है तो मेरे पास रिजल्ट होने चाहिए। पहला रिजल्ट, मेरे पास हर चीज के डोर्स ओपन होने चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेरी वेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मैं धनवान भी होना चाहिए, मैं आशीषित भी होना चाहिए, मेरे हाथ रखने से लोग भी चंगे, मेरे हाथ रखने से लोग आजाद, जोर से बोलो, कोशिश सब कर रहे हैं, वरदान सबके पास है, लेकिन फिर भी कर क्यों नहीं पा रहे? Cause an unholy vessel cannot carry the Holy Spirit. The Bible is holy, the Lord is holy, the Spirit is holy, and they can stay only in the holy. Are you getting my word? Yes. आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? परमेश्वर भी पवित्र है, उसका वचन भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, और उसको जन भी कैसा चाहिए? पवित्र चाहिए। कुछ लोग लाइफ में उस स्तर पर नहीं जा पा रहे, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो दिखाने के लिए, बाइबल में लिखा है धर्मी कामों को लोगों को मत दिखाने, लेकिन वो फिर भी दिखाने के लिए बहुत ज्यादा धर्मी है। कैसे है? हालेलुया, है ना? मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं, लेकिन ऐसा होता है बाहर वो चाहे कुछ भी, चर्च में आओ तो उनसे ज्यादा कोई धर्मी, उनके घर चले जाओ तो पादरी को भी बाइबल पढ़ा सकते हैं। They have that much of guts. नहीं, मैं जाता हूँ कुछ जगह में, मैं जाता हूँ ऐसी जगहों पे भी, आप लोगों को नहीं पता यहाँ वो लोग नहीं है, मैं बाहर भी जाता हूँ लोगों के यहाँ। कुछ लोग होते हैं, भाई साहब बाइबल में ऐसा लिखा है ना, हाँ ठीक है जी लिखा है, भाई साहब पता है उस आयत में ऐसा लिखा, मैं जी लिखा हुआ है। ऐसा करने से, ऐसा बनने जाने से आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप उन सब चीजों को जो परमेश्वर ने इस वचन के अंदर 8000 वायदे है ना, पापा बताइए कितने वायदे? 8000। मैं कुछ बातें वचन की पकड़ के रखे तो लिखा 8000 वायदे। कितने वायदे? 8000। मैं कहता हूं उनमें से अगर 8 भी हमने पूरे कर लिए, हमारे जीवन में पूरे हो जाएं, तो हमारे वारे न्यारे, बोलिए हमें। अगर वो 8 वायदे भी हम जो सोचते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दीजिएगा, अत्यंत फलवंत करिएगा, मुझे चंगा रखिएगा, मेरा फाइनेंस, ये 6-7 बातें भी अगर हम पूरी करके ग्रहण कर लें और उन्हें देखना शुरू करें, तो वो भी पूरी नहीं है जीवन के अंदर। उसका रीजन क्या है? बिकॉज़ वी आर नॉट होली, वी आर बिकमिंग राइचियस एंड राइचियस एंड राइचियस। हम धर्मी बनते चले जा रहे हैं, लोगों को सिखाते चले जा रहे हैं, ऐसे प्रार्थना मत करना, ऐसा मत करना, परमेश्वर गुस्सा होते हैं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, और थोड़ी देर बाद खुद फोन को उठाते हैं। जब अभी हम सिखा रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम सिखा रहे समझा रहे, तो हम बहुत ऐसा सामने वाले को दिखा रहे हैं बहुत पवित्र है, लेकिन थोड़ी देर में फोन जब उठा करके देखते हैं हम क्या क्या देख रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है। वैसे मैं नाम के साथ भी बता सकता हूं कौन क्या क्या देख रहा है। Even those who are preaching. अभी कुछ दिनों पहले एक पासवान ने मुझसे बात करी, and I was literally shocked.
मैंने पासवान से डिस्कस किया, बोले आप मेरे लिए प्रॉफिट जी प्रार्थना कीजिएगा। मैंने कहा किस विषय के लिए? मैं व्यभिचार नहीं छोड़ पा रहा हूं। मेरे पास यहाँ लोग आते हैं, मैं नाम लेकर यहाँ किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, 2-2, 3-3 बच्चों के बाप आते हैं कि हम वीडियोस देखना नहीं छोड़ पा रहे। दिस ऑल मेक्स यू अनक्लीन, इट ऑल मेक्स यू अनहोली। आप लोग सोच नहीं पा रहे, आपको उसके अंदर आनंद आ रहा है, उस फोन के अंदर आपको एंजॉय कर रहे हो, आप उस चीज को, जिस संगति को आप एंजॉय कर रहे हो फोन के अंदर। अभी मैं फिजिकल अडल्टरी पे तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको ये मालूम ही नहीं कि वो चीजें सिर्फ आपको अपवित्र करने के लिए आ रही हैं। क्या करने के लिए आ रही है? अपवित्र करने के लिए आ रही है। और अपवित्र वेसल के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहते। That's why Lord said, "Be clean, because I am clean." If you want me inside you, if you want to become my temple, be clean. पड़ोसी को बोले पवित्र बनिए, बोले पवित्र बनिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो धार्मिकता के काम आप कर रहे हैं, जो आप जोर जोर से रीहन दे रे लेने में लाहा रहस्तोरी अलनमा इज पॉसिबल, यहां से बाहर निकलते आप पवित्र हैं, आपकी अपवित्रता ही चालू हो गई है। इट इज पॉसिबल कि यहां आपने खड़े हुए बहुत जोर जोर से अन्य भाषा बोली है और बाहर जाती एक लड़की को देखा है और आपने अपने विचार बदल दिए हैं। धार्मिकता आपकी दिखाई दे रही है, पवित्रता ये दिखाई नहीं दे रही है। ये सिर्फ एक जना जानता है आप कितने पवित्र हैं, और वो है परमेश्वर। बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बी होली, ट्राई टू बी होली एवरी टाइम। मैंने एक बार अपने स्पिरिचुअल फादर से एक सवाल को ऐसे पूछा कि मैं उनसे सवाल करने लगा, मुझे बस ये बताइए कि मतलब बहुत अच्छा आंसर था उनका कि मतलब क्या करना चाहिए, कि किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए। मैं आपकी लाइफ देख रहा हूं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत ब्लेस्ड है, तो आप मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि लाइफ अच्छी कैसे होनी चाहिए। सो ही सेड ओनली वन थिंग, बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की उपस्थिति का हमेशा ध्यान रखो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? वो मुझे देख रही है या नहीं देख रही है, वो मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। धीरे से पलट के विचार क्या है आपके दिल में? फोन में आप क्या देख रहे हैं? आप क्या क्या कर क्या रहे हैं आप? जब आप अपवित्र रहेंगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरी लाइफ के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, is it possible? Because when there is no Holy Spirit, there is some other spirit. When you are watching something porn on your phone, the Holy Spirit is not watching porn with you. The evil spirit is watching with you and encouraging you to watch it. It is better to break your phone. अच्छा उस फोन को तोड़ दीजिए, वो डायल वाला रखिए, नंबर वाला। क्योंकि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा सोर्स है आपके जीवन को अपवित्र करने का, वो मोबाइल फोन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहा कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसको क्या करना? उसको क्या करना? नहीं, उसका मतलब कुछ और है। परमेश्वर ने पवित्रता का लेवल बताया। आंख फोड़ने का मतलब, परमेश्वर ये नहीं कह रहे आंख फोड़ दे, इसका मतलब है परमेश्वर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं पवित्र को होना। परमेश्वर उस बात को कहकर के ये बताना मांगते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है तेरा पवित्र होना। हालेलुया, हालेलुया। वेल, हमें क्यों पवित्र होना चाहिए, हम इसलिए 4-5 बातें सीखेंगे और मैं विश्वास करता हूं आज आप अपने जीवन को बदलेंगे। आमीन, हालेलुया। आप आज पवित्र होने के लिए सोचेंगे, आप एक जगह से पवित्र होने के लिए सोचेंगे, वो 100 तरह के षड्यंत्र आपके सामने रखेगा। और बाइबल में एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं मेरे शब्दों को अच्छे से लीजिएगा और अगर बुरे लगे तो मत लीजिएगा, मिर्च पूरी तरह लगनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसा करके बोलते हैं, आपने मना कर दिया हमें रिलेशनशिप के लिए, लेकिन हमें मालूम है ना, वो तो हमें विश्वास में लेकर आई है। किसमें लेकर आई है? मैंने कि बेटा विश्वास में तू आने वाला था, वो तुझे गड्ढे में ले जाने आई है। तू समझ नहीं पा रहा है। विश्वास की बुलाहट तो परमेश्वर कर चुके थे, बुलाहट तो परमेश्वर की ओर से हो चुकी थी, और वो शैतान को पहले से पता थी तू जाने वाला है, उसको बीच में भेजा है, उसको, क्योंकि परमेश्वर को बुलाना है तो परमेश्वर को बुलाना आता है, तेरी जरूरत नहीं थी। आप लोग को समझ आ रहा है?
आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वो सिर्फ तुझे अपवित्र करने के लिए आई है कि तू पवित्रताई में ना जिए, या वो तुझे अपवित्र करने आया है कि तू पवित्रताई में ना जिए। लॉर्ड इज आस्किंग ओनली वन थिंग फ्रॉम अस। और कोई एक आयत मुझे निकाल करके ऐसा बताओ कि परमेश्वर बोल रहे तू ऐसा बन। धर्मी बनने के लिए बोला नहीं, बोला धार्मिकता मैंने दे दी है। धनी बनने के लिए बोला नहीं, बोला मैंने गरीबी को सहा, तू धनी बन जाएगा। लेकिन इस सब को तू प्राप्त कैसे करेगा? तेरी बीमारी के लिए चंगाई हो जाएगी, मैंने कर दी है, लेकिन कुछ एक डिमांड परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कर रहा है, और बहुत सिंपल है, बी होली। हालेलुया। क्योंकि अगर तू पवित्र नहीं है, मैं तेरी संगति नहीं करूंगा। तू पवित्र नहीं है, तू लोगों पर हाथ रख, तुझे रिजल्ट नहीं दिखेगा। रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है? रिजल्ट इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वरदान सबके पास है, गिफ्ट हम सबके पास है, बोलिए सबके पास है, लेकिन सबका इफेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। भाई गाड़ी तो सबके पास है, जिसे चलाएगा वो जिसके पास पेट्रोल के पैसे हैं। हालेलुया। और मेरा टैंक फुल है, बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। गाड़ी सबको दे दी गई है, चला वो पाएगा जिसके पास पेट्रोल के पैसे हैं, जिसके पास सर्विस के पैसे हैं, केवल वही चला पाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। और भाई देखो, अपनी तो सर्विसिंग भी बराबर चल रही है और अपना टैंक भी फुल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। So while Lord wants us to be holy, the first reason we'll go in the word of God. 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16 we will read. जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर। एक सेकंड, लोग नहीं पहुंच पाए। पहला पत्रस जल्दी से निकालेंगे, पढ़ेंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, उसकी 13 से लेकर 16वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 13 till verse 16 जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर। कैसे रहकर? क्या रहकर? It means you need to be alert at every minute, every second. उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ये वो अनुग्रह है जो मिलने वाला है, अर्थात इटर्नल लाइफ which you will get only by the grace. आगे। आज्ञाकारी बालकों के समान। किसके समान? अरे जोर से बोलिए ना। आगे। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं से के सदस्य ना बनो। अपनी पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य। जब तुम्हें परमेश्वर का पता लग गया है, जब तुम्हें परमेश्वर मिल गए हैं यीशु मसीह, तुम विश्वास करने लगे हो, तो अपनी पुरानी सोच, बोलिए पुरानी सोच के सदस्य नहीं बनना है। आमीन जी। आगे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में। पड़ोसी को बोलो सारे चाल चलन में। अभी पूछो ठीक हो क्या? छोड़ो यार, शर्मा जाएंगे वो। अभी जोर से पकड़ के बोल दो सारे चाल चलन में। अरे भाई, पड़ोसी को पकड़ के बोलो सारे चाल चलन में। इधर भी सब लोग पकड़ के बोल रहे, एक बार फिर मैं देखना मांगता हूँ, सारे चाल चलन में। हाँ, क्या होना है? पवित्र बनो। क्या बनो? क्या बनो? आपको मालूम है, शैतान को आप लोग बहुत सारा ब्लेम करते रहते हैं। शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया। वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ भी। आज मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ हीलिंग टावर चर्च की, कि शैतान कुछ भी नहीं कर रहा। जो कर रहे हो वो आप कर रहे हो। 100 में से 1% उसका रोल है, 99 आपका रोल है। आपका फाइनेंस नहीं बढ़ रहा, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आपका घर नहीं बढ़ रहा, आपके घर में छुटकारा नहीं आ रहा, शैतान कुछ नहीं कर रहा। बोलो शैतान कुछ नहीं कर रहा। पड़ोसी को बोलो कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसको सरेआम निकम्मा किया। क्रूस पर उसको क्या किया? उसको लगा क्रूस पर मैंने यीशु को मार दिया। और यीशु मसीह वहां नहीं रुके,
और जब ध्यान से अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने के लिए वहां पर मिलेगा। परमेश्वर का वचन कुलुस्सी की पुस्तक में बताता है कि जब यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गए, वो शरीर छोड़ दिया तो नीचे जाकर के कहा अधोलोक में, कहा वो किसकी जगह रहने की मालूम है ना? अधोलोक किसका, किसके लिए बनाया गया? वो उसके घर में घुस के, बोले घर में घुस के उसके देखा यीशु मसीह ने अधोलोक में जाके खुला खुला उसका तमाशा बना दिया। क्या कर दिया? वहां नहीं उखाड़ पाया तो यहाँ क्या उखाड़ेगा? बोले हालेलुया। उसके घर में घुस के मार रहे, तब कुछ नहीं कर पाया। आज आप बोल रहे हैं, जब आपके घर के आने के अंदर उसकी हिम्मत नहीं है, जब यीशु मसीह ने लहू भी बहा दिया, अब आप बोल रहे हैं कि मेरा शैतान रोक रखा है, शैतान ये कर रहा है। शैतान कुछ नहीं कर रहा है। शैतान को बस एक चीज चाहिए, आपको थॉट देना है कि आप अपवित्र हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? उसको इतना मालूम है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये अपना ही बिगाड़ेगा, तब बिगाड़ेगा जब ये अपवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? He knows everything about your life. He knows everything, every single moment you are living. He's just waiting. Hallelujah. बाइबल में लिखा है कि वो शेर की नाई फाड़ खाने को तैयार खड़ा है। खड़ा क्यों है? फाड़ क्यों नहीं रहा है? फाड़ क्यों नहीं रहा है? नहीं, इसलिए नहीं फाड़ रहा क्योंकि उसके पास कुछ हथियार है ही नहीं। वो बिगाड़ कुछ नहीं रहा क्योंकि बाइबल में लिखा है उसको निकम्मा कर दिया। इट मींस ही इज नॉट हैविंग एनी वेपन, ही इज नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी। उसके पास अधिकार खत्म हो गए, उसका तमाशा बन गया, वो बिल्कुल नंगा हो गया। एक विश्वासी को अगर अपनी औकात पता लग जाए कि मैं कौन हूं मसीह में, अपना ओहदा पता लग जाए ना, तो वो जान शैतान उसके घर के पास भी नहीं आएगा। आप कहते हैं शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने ऐसा कर दिया, फाइनेंस रोक दिया, बच्चों के साथ। शैतान ने कुछ नहीं करा, उसको वो वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? लिखा है वो शेर के नाई फाड़ खाने को क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है, क्योंकि फाड़ नहीं सकता। जब बाइबल को पढ़ते ध्यान से पढ़ो कि वो क्या कर पा रहा है। कर तो कुछ भी नहीं पा रहा है, कर तो आप रहे। If you will not open the door of your life, of your family, he cannot enter in your life. द्वार को आप खोल रहे हैं यहां से। वो सिर्फ एक काम करता है, उसको मालूम है एक चीज परमेश्वर ने इनसे मांगी है, पवित्रता ही। क्यों आप देख रहे हैं कि एडल्टरी इतनी ज्यादा बढ़ गई है? आजकल 10 साल का बच्चा उस ज्ञान को रखता है जो हमसे ऊपर वाली पीढ़ी 25 साल की उम्र में नहीं रखती थी। मुझे पता है मैं थोड़ा रॉ प्रचार करता हूं, लेकिन मैं आपको सिखाना मांगता हूं सबको। आज 10 साल के बच्चों को वो वीडियोस मालूम है, वो चीजें मालूम है। आप लोग बड़े खुश होते हैं हमारा बच्चा देखो 8 साल का फोन चला लेता है, अबे पीछे क्या चला रहा है तुम्हें मालूम है? तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या चलवा रहे हो उससे। हालेलुया। हम बहुत खुश है, बच्चे को सारे फीचर पता है, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कुछ पता है जो आपको नहीं पता है। वो आपके सामने फीचर्स दिखा रहा है, वो आपके सामने अच्छी चीजें कर रहा है, वो पीछे बहुत कुछ वो भी कर रहा है जो उसको नहीं करना है। यहां भी बहुत सारे हैं ऐसे, कई सारे हैं। कैसे? कितने सारे हैं? शादीशुदाओं की भी बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। बैठ सकते नहीं शादीशुदा, इसलिए बता देता हूं, बैठो। इसलिए बता देता हूं कि फिर उनको ऐसा लगने लगे कि मतलब नहीं हम तो बच गए, हमारे बारे में इन्हें पता ही नहीं। मैं कुंवारों की तो पूछो ही नहीं। मालूम ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इतना ज्यादा, इतना इंटरेस्ट हो गया एडल्टरी के पीछे? क्यों इतना दीवानापन हो गया? एडल्टरी एंड आइडोलेट्री, बोथ थिंग्स आर गेटिंग सो हाइपर इन द सोसाइटी। क्यों इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है? क्योंकि उसको पता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक ये खुद नहीं करेगा, जब तक ये यहां पर गंदगी नहीं लाएगा, ये यहां पर अनक्लीन नहीं होगा, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा। अंदर आने का रास्ता किसने दिया? आपने दिया। और घर के अंदर अगर चोर को बुला के बिठाओगे तो हाथ तो साफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों लिखा है बाइबल में वो चोर है? कभी सोचकर देखा उसको चोर क्यों लिखा है? चोर कौन होता है? जिसको अंदर आने का हक, जो चुपचाप आने की कोशिश करता है, उसको चोर कहा जाता है। उसको राइट नहीं आपके लाइफ में आने का। पड़ोसी को बोलो आपके जीवन में आने का, मेरे जीवन में आने का शैतान को कोई हक नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में हम विश्वासी लोग बोलते हैं हमें शैतान ने ऐसा कर दिया, पावरलेस कर दिया परमेश्वर ने, जीरो पावर। मतलब इतनी सी भी उसकी हिम्मत नहीं आपके लाइफ के अंदर है, लेकिन जब तक आप द्वार नहीं खोलेंगे, इसलिए वो आपको यूज कर रहा है, इसलिए आपको वो जब तक रिलेशनशिप में नहीं। रिलेशनशिप क्यों?
मुझसे एक जन ने एक बार ऐसे पूछ लिया, ठीक है पापा जी वो हम अफेयर नहीं रखेंगे, दोस्ती रख सकते हैं? या तो तू खुद है या तू मुझे समझ रहा है बेवकूफ। हालेलुया, हालेलुया। दोस्ती करनी क्यों है? घर है, बाहर है, रिश्तेदार है, सब इंसान गुलो मिलो, बातचीत करो। स्टार्टिंग तो फ्रेंडशिप, शैतान है ना बहुत तेज है, वो आपको थॉट देता है ऐसे बात कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो आपको सिर्फ अपवित्र करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक बिलीवर के लिए एक बहुत अच्छी लाइफ लिखी है, बहुत वंडरफुल लाइफ लिखी है, बहुत सुंदर जीवन लिखा है। बोले सुंदर जीवन मेरा है, आशीष जीवन मेरा भाग है, प्रभु यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए और मेरे लिए, उसको वो नहीं छीन सकता। इतनी हिम्मत है क्या कि यहोवा के हाथ से आपकी आशीष ले ले और अपने पास रोक ले? है क्या? परमेश्वर ने देना शुरू करा, दरवाजा आपने बंद करा क्योंकि आपने इधर का खोल दिया। खिड़की आपने जीवन की खोली है उसको बुलाने के लिए, दरवाजा आपने बंद करा है आशीषों का। परमेश्वर कभी नहीं करते, परमेश्वर प्रेम से भरे हुए हैं। खुद सोचकर देखिए ना, जो परमेश्वर अपने बेटे को कुर्बान कर सकता है वो आपको क्यों दुखी देखना चाहेगा? कुछ लोग शब्दों का बुरा ना मानते हुए सालों साल बीमार चलते हैं, शायद परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरे विश्वासी बोल देते हैं उसको तेरे कर्मों की वजह। अरे कर्म के लिए तो लिखा है मैंने क्षमा कर दी तेरे पास, फिर कर्म काहे के रह गए? हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, परमेश्वर का वचन कहता है और प्रभु का वचन वहां पे हमें सिखा रहा है कि तुम इस जगत की नमक हो। क्या हो? जगत के क्या हो? फिर आगे क्या लिखा है? अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो वो यही चाहता है, बस आपका स्वाद खराब करना चाहता है, आपकी पवित्रता ही मिटाना चाहता है। स्वाद खराब होना क्या होता है नमक का? कि वो किसी काम का ना रहे, और जब आप अपवित्र हो जाएंगे आप परमेश्वर के काम के नहीं रहेंगे। फिर लिखा है तुम क्या हो? जगत की। अरे क्या लिखा है? तुम जगत की, और अगर ज्योति अंधियारा बन जाए तो? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिसने एक बार उसके प्रेम को चख लिया और फिर पाप में चला गया तो उसका दोबारा से नया जन्म लेना अनहोना है, और वो अंत में क्या करा जाएगा? आग में डाला जाएगा, जलाया जाएगा। ये उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे, उसको आपके लाइफ से कोई टेंशन नहीं। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, आप फाइनेंस का कमा, कुछ लोगों को लगता है हमारे पास पैसे तो प्रभु खुश है हमसे, इसलिए जो यीशु को नहीं जानते वो अरबपति है, खरबपति है, तो क्या उनके पास जीवन है? नहीं। और जो यीशु को अच्छी तरह जानते हैं वो खरबोपति है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। तो वचन सीखने में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन समझना पड़ेगा, लाइफ को वहां पर लाना पड़ेगा। Every relationship except the marriage is adultery in the eyes of Lord, and He want to make you unholy just because of only one reason. You know the reason? Let me show you. Second reason, Isaiah chapter 59 and verse 2. आप यहाँ से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो पहली बात आज हमने सीखी कि हमें पवित्र क्यों बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी, और वो पवित्र आत्मा पवित्र शरीर के अंदर ही आएंगे। आमेन जी। Isaiah 59 verse 2। यशायाह नबी की पुस्तक 59वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। आपको मालूम है कोई भी अधर्म का काम कब करता है? पहले उसके विचार में आता है। कहां से आता है? वो अंदर से अनक्लीन होता है, पहले वो खराब होता है। लिखा है कि जब ऐसे काम, ऐसा जीवन हो जाता है, अपवित्र जीवन हो जाता है, तो लिखा है कि तुमको क्या कर दिया परमेश्वर से? अरे जोर से बोलो, क्या कर दिया है?
The second reason to live a holy life. अगर आप परमेश्वर से अलग रहेंगे, आपको लग रहा है आप, मेरी बात समझिएगा, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, उसको उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उसको उससे भी प्रॉब्लम, उसको बाइबल से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपकी लाइफ को डिसोबीडियंस में एक सेक्टर पर ऐसा रखेगा, एक जगह ऐसा पवित्र रखेगा कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर ना रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो उसको पता है आपके घर के अंदर वो नहीं रह पाएगा। बोलिए आमीन। उसको मालूम है पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया, मैं द्वार बंद नहीं कर पाऊंगा। वो लिखा है बाइबल में, जो द्वार मैं खोलता हूं उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि बस मैं चाहता हूं पवित्र हो, तू गलत कर, तू गलत करेगा तो तू परमेश्वर, वहां नहीं लिखा परमेश्वर दूर कर देंगे, लिखा है वो परमेश्वर से दूर हो जाएगा। हालेलुया। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ बाइबल। वो ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर है। आपको लग रहा है आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, और उसके बाद में आप और कुछ नहीं, आप अपवित्र जीवन जी रहे हैं, उसको प्रॉब्लम ही नहीं है। खूब बाइबल पढ़ो, रोज चल जाओ, रोज 7 दिन जाओ, संडे छोड़ो, रोज जाओ, तो खूब सभा लगाओ, खूब सभा बनाओ, बट इज योर हार्ट क्लीन? क्या वो बुराई से भरा हुआ है? क्या वो बैर से नहीं भरा है? क्या भाई को भाई से बुराई तकलीफ है या नहीं है? क्या एक भाई दूसरे भाई के विरोध में योजना बना रहा है या नहीं बना रहा है? और कुछ लोग तो बड़े धांसू हैं, मैं उनको धांसू लोग बोलता हूं, वो अपने बदले की भावना भी ऐसे बोलते हैं, तो मैं तो परमेश्वर बताएंगे। वो बताने नहीं बैठा भाई, वो आशीष देने बैठे। बोलिए आमीन। परमेश्वर किसी को नहीं बता। अगर आपको ऐसा किसी के लिए लग रहा है परमेश्वर बताएंगे, तो मैं आपको बोलूं परमेश्वर किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि बताने का है तो पहले आपको बताएंगे। अगर आप चाहते हो परमेश्वर बताना चालू करे, पहले अपने अंदर झांको, कितने पाप है, बोलो पहले प्रभु मेरे को बता, फिर उसको भी बताना। और अगर लगता है कि आपको नहीं बताएंगे, उसको भी नहीं बताएंगे। आपको मौका दिया तो उसको भी देंगे। मेरा पलटा तो यही काम हो रहा है स्वर्ग में। चलो भाई, चलो पलटा लेने चल रहे हैं। सिकंदर ने कही पलटा लेना, चलो है, विशाल कह रहा है पलटा लेना, चलो रे चलो चलो। यीशु मसीह कहेंगे प्रभु ये जो उद्धार, अरे इन्हें छोड़ना है यीशु, चल ले हम। पवित्र आत्मा तू भी सब छोड़, आ जा, तीनों चल रहे हैं। स्वर्गदूत तुम भी आप पलटा लेके आए पहले जरा, किसी ने कुछ कह दिया इनसे ऑफिस में। व्हाट अ नॉनसेंस। ही इज अ लविंग गॉड। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष जिसने अपनी जान दे दी। किसके लिए? मानव, लिखा है पूरी मानव जाति के लिए। बोले पूरी मानव जाति के लिए। तो वो आपके भाई से आप प्यार कर सकते, वो नहीं कर सकते। आपके भाई के लिए आप कह सकते हैं कि उसका पलटा लो, परमेश्वर नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के लिए कीमती है, ऐसे वो भी कीमती है। और खुदा ना खास्ता उस दिन के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, देखा, हमने तो कहा था। हालेलुया। भाई परमेश्वर के पास ये समय नहीं है, अभी वो समय आया ही नहीं कि वो न्याय की कुर्सी पर बैठे और वो न्याय करे। बाइबल में लिखा है अभी वो अनुग्रह के सिंहासन पर है। बोले कौन से सिंहासन पे? तो वहां से सिर्फ अनुग्रह हो सकता है। दो बातें हो सकती है, आप अनुग्रह से वंचित हो सकते हैं और अनुग्रह में रह सकते हैं। वो बुरा नहीं करेंगे, बुरा जिसके लिए आप द्वार खोलते हैं वो करेगा, प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपको सताए, वो आपका बुरा करे। थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, हमने गलती करी है कोई, गलतियों का पिटारा लेके बैठे हो, पवित्र बन जाओ। हालेलुया। नुकसान करने वाला परमेश्वर नहीं है। नुकसान हुआ क्यों है उसको चेक करने दो, देखो मैं गलत कहां हूं, शैतान को अधिकार क्यों मिला। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है आपका बुरा करके आपको सुधारे, उस परमेश्वर को सुधारना आता है। आमेन। He is God, He is so powerful. Amen. You should understand the Lord, He is so powerful. आपको सुधारने के लिए परमेश्वर को दुष्ट नहीं बनना पड़ेगा। एक बात हम पूछ लेते हैं, अमित भाई से आज पहली बार हमारे बीच में हम पूछ रहे, अगर हम यहाँ आपको पीटने लगे आते के साथ ही कि हमें पवित्र आत्मा ने बताया आप बड़े ऐबी लड़के हो, और हम पीटने लगे, तो हमारे अंदर का स्वभाव पास्टर वाला दिखेगा क्या? अगर हम पीटने लगे तो पवित्र आत्मा ने बोला तो ठीक है। भाई मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा ने बोला, मैं नहीं कह रहा पवित्र आत्मा ने बोला। मैं अपनी ओर से बोल के पीटना चालू करूं तो मुझ में पास्टर दिखेंगे क्या?
ए विश्वासी को पढ़ा लिखा होने की जरूरत है, बैठ जाओ भाई। हालेलुया। हाँ भाई तू बता। विशाल, मैं अगर अनुराग भाई में पीटने लगूंगा अमित को पकड़कर, तो लगेगा कि मैं परमिशन की ओर से कर रहा हूं? नहीं लगेगा ना। बाइबल में नहीं लिखा ना ऐसा पीटने के लिए, लिखा है ऐसा है, ऐसा बाइबल में पीटने के लिए नहीं लिखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पहला मेरा काम क्या बनता है? पहले भाई को समझाओ, सिखाओ। कोई कोई होता है जिसको लगा है मेरे हाथ से, मुझे मालूम है, वो संसारिक रीति से प्रेम है। But a spiritual change never comes by beating somebody, by any rude behavior. No, it always comes by the love of Jesus Christ. Amen. Love is most important thing in the word of God. सबसे अधिक, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। Praise the Lord. हर चीज का बाइबल में समय है। बोलिए समय है। समय आएगा पिटोगे भी। ये बोलना नहीं था कि इन बातों में आनंद आया होगा है। बाइबल में लिखा है कि वो दिन आएगा, यीशु मसीह की आमद होगी, उसके बाद वो न्याय के सिंहासन पर बैठेगा। वो दिन होगा। उससे पहले कोई दिन परमेश्वर आपका बुरा नहीं कर रहे, और ना परमेश्वर कभी बुरा करते और ना कभी बुरा करेंगे। वो प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक कह रही है, जब तूने पाप करा, जब तेरा जीवन अपवित्र हुआ, तो तू परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। पड़ोसी को बोले दूर हो गए, पर आज पास हो जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको पता है जब परमेश्वर दूर हो जाएंगे, कुछ भी प्रॉस्पर नहीं होगा, कुछ भी संपन्न नहीं होगा। आप जिएंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, आप नौकरी करेंगे उसमें स्ट्रगल होगा, बिजनेस करेंगे उसमें स्ट्रगल होगा, आप जो करते जाएंगे उसमें स्ट्रगल देखेंगे। कुछ लोग बोलते स्ट्रगल को देख करके, स्ट्रगल भी दो तरीके के हैं, लेकिन 90% जो स्ट्रगल लोगों की लाइफ के अंदर है, वो बोलेंगे स्ट्रगल देख करके ऐसा बोलेंगे परमेश्वर चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर ने लिखा है, मैंने तुम्हें अपना आत्मा दिया है जो तुम्हें आराम देने वाला है। अपना बोझ मुझे दो, मैं विश्राम देने आया हूँ। कहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ डालने आया हूँ, कहीं पर लिखा है कि मैं तुम्हें संघर्ष कराने आया हूँ। फिर अभी विश्वासी की फिर बोलते शैतान कुछ कर रहा है। आपने द्वार खोला है। तीसरी बात, हालेलुया। तीसरी बात, क्यों जरूरी है कि हम परमेश्वर के नाई पवित्र बन जाएं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। जी क्विकली हम चलेंगे। रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 27। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला 21 का, हाँ ये बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ की बातें हो रही है हम देखेंगे। दूसरी या तीसरी आयत में लिखा है जी, 21 का दूसरा पद और तीसरा पद पढ़िए एक बार। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से, बस कौन से नगर को देखा? नए यरूशलेम को, जिसमें आपको और मुझे जाना है। और वहां आप 27वीं आयत में क्या लिखा है? कौन नहीं जाएगा बताइए जरा। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु, बोलिए अपवित्र। अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल बोल रही है। कोई भी अपवित्र, बोलिए अपवित्र। आगे, या घृणित काम करने वाला, एडल्टरी करने वाला, अडल्टरी करने वाला। आजकल वो बहुत चल रहा है घृणित काम एक संसार के अंदर। अरे वो क्या कहते हैं, लड़का और लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, गे और लेस्बियन, ये सब बहुत चल रहा है। इतनी जोर से कोई बाइबल की आयत बताई थी ना आज तक। आगे, पहली बात कोई भी अपवित्र, दूसरी बात मैं बता एलजीबीटी क्या कह रहा था? एलजीबीटी ये बोला था इसने, फुल फॉर्म बताएगा खुद, छोड़ बैठ। इतने ध्यान से आयत बोली होती तो पता नहीं जीवन कहां पहुंच जाए 2 मिनट में। हाँ आगे, या झूठ का करने वाला, झूठ बोलने वाले, झूठी स्टोरी। मतलब कुछ लोग होते हैं बिना मतलब में झूठ बोल रहे हैं, कोई वजह नहीं है झूठ बोलने की, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। क्या खाया है आपने? अभी रिसेंटली का चर्च का इंसिडेंस बता रहा हूं। एक जन से इस भाई ने पूछा क्या खाया है, उसने बता दिया मैंने सैंडविच खाया, चाय पी है। अच्छा, फिर मैंने पूछ लिया भाई आपने क्या खाया? कुछ नहीं प्रॉफिट, बहुत भूख लग रही, खाली चाय पी के चल रहा हूं। अभी सुना है, मैं तो उसको बता रहा था यार, मैं चुप रहा, मैं बोला नहीं, उसको मेरे सामने तू बता रहा सैंडविच खाया। इतनी जो लिखा है झूठ का गढ़ने वाला, यूजलेस।
बिना वजह के। अरे तू वैसे भी बोल बाहर जाके खा के आने में मना नहीं करूंगा, खाया भाई, ड्यूटी पूरी कर अपनी और खा के आ, मना नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, छोटी छोटी बिना वजह की बातों पे माए दुनिया भर का झूठ बोलती है। पनीर चिकन बना के खिलाती है, बेटा सो जा कुत्ता आ जाएगा, सो जा कुत्ता शेर आ जाएगा, जब क्या कुछ नहीं आएगा, सीधा सच बोल के सुला सकते हो सुलाओ, नहीं तो मत सुलाओ, उसको जगा के रखो। आप समझ रहे हो? आपको समझना ये चालाकियां, ये ट्रैप है, आपको मजाक लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, सबके बॉयफ्रेंड होते, मैंने भी बना लिया तो क्या हो गया, पापा तो पीछे, पादरी साहब तो मेरी मैंने कौन सा अलग से बना लिया, चर्च में उसका भी तो है, उसे तो कुछ नहीं कहते, जाओ जहन्नुम में जा रहा तुम भी। ऐसा होता है। मान लीजिए हमने अंश को कह दिया भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, नहीं वो नहीं बना रहा है, मैंने भाई गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, उदाहरण के तौर पे अंश को मालूम है यार उनकी भी तो, उनको तो बोलती नहीं अलग से बुला के, मुझे अलग से पापा चाचा ऐसे ऐसे मेरे को टोक रहे, भाई उनको समझा के छोड़ चुका हूं, उन्होंने कसम खाई है हमें अपवित्र रहना है, हमें आशीषित नहीं होना है, वो उनका डिसीजन है, मेरा काम बताना मैंने बता दिया, मेरा काम सिखाना मैंने सिखा दिया। Cause devil can enter in your family, devil can enter in your life only by one thing, only by one reason, when you are unholy, when you are living an unholy life. He will allow you to read the Bible, he will allow you to do prayer, he will allow you to speak in tongues, he will allow you to go church, he will allow you keep fasting but be unholy. देख रात को 15 मिनट तेरे मेरे फोन पे, एक नहीं कितने, मतलब मैं बता रहा हूं कई जनों ने, मैं नाम नहीं ले सकता, कई जनों ने, मैं बहुत कोशिश करता हूं रोकने की, पर रुक ऐसे फोन अपने आप उड़ के आ जाता है कि सामने वीडियो चला के उठाता है भाई, ऑन करता है, लॉक खोलता है, वीडियो सर्च करता है, फिर देखता है ना मेरे भाई। आपको समझ आ रहा है? अरे हाँ या ना? yes. अगर शैतान को आपकी लाइफ से कुछ छीनना है वो नहीं छीन सकता, मैं आपको बता रहा हूं, आप सामर्थ्य हैं। लिखा है कि हम सब के सब राजपद अधिकारी हैं, बोलिए राजपद अधिकारी। लिखा है हम बेटा बेटी, बोलिए बेटा बेटी है। तो मैं आपको बताना मांगता हूं वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो छू भी नहीं सकता। क्या ये संभव है? थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं अनुराग भाई यहाँ बैठे हुए हैं और इनकी बिटिया, आगे नाम भूल गया छुट्टी का, निशिता। क्या ये संभव है कि मैं मतलब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं पास्टर जो अनजान आदमी हूँ और मैं आऊँ और आके आप बैठा आपके सामने आपकी बेटी को मारता रहूँ, आप मारने दोगे? हाथ भी लगाने दोगे? हैं? क्या करोगे? कहने सूख देंगे पकड़ के, देख रहे हो आप? भाई तुम्हारे अंदर ही प्यार डालने वाला तुम्हारा बाप है ना, सूख देगा पकड़ के शैतान को अगर तुम्हें छूने की कोशिश करेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस शैतान का तुम गुमराह कर दिया वो कर दे, तुम्हारा बाप सूख देगा 1 मिनट में। लेकिन क्या तुम बाप के साथ हो? लेकिन अभी अनुराग भाई यहाँ वचन सुन रहे, बेटी बाहर चली जाए, गाड़ियों के पास खेलने लगे अकेले, और किसी का मन करा किसी की गाड़ी का नाखून मार दिया, सूटेगा चला जाएगा, ये ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम किसकी है? दूर कौन हुआ? गलती किसकी थी? समझ आ रहा है आपको? लिखा है कि जब तुम अपवित्र जीवन जीते हो तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो और फिर वो तुम्हें चुन चुन के फाड़ता है। फिर वो कभी तुम्हारे फाइनेंस को फाड़ता है, कभी तुम्हारी हेल्थ को फाड़ता है, वो कभी तुम्हारे जीवन के बिजनेस को खराब करता है, तुम्हारे बच्चों को खराब करता है, लेकिन रास्ता तो तुम खोलते हो। रास्ता से तुम खोलते हो। जब तक तुम द्वार नहीं खोलोगे पिता कभी किसी को बीमार करके ठीक नहीं करे। ऐसा नहीं करते कि अब ये इसने गड़बड़ कर दिया मैं इसको बीमार कर देता हूं। जब ये 1 महीने बिस्तर पे पड़ा रहेगा तब ये इस बात को सोचेगा, तब ये विचार करेगा हाँ मैंने पाप किया था। पवित्र आत्मा क्षण भर में बात करना चाहते हैं, बोलिए आमीन। आपके पाप करने से पहले वो आपको बता रहे होते ये गलत है, हाँ या ना? वो तरीका है परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो तीसरी बात जो हम सीख रहे हैं, लिखा है कि ऐसे लोग कौन कौन से, फिर से पढ़ेंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, अरे सारे मिलकर बोलेंगे अपवित्र वस्तु, आगे, या घृणित काम करने वाला, या झूठ का करने वाला, किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने ने
जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। बोलिए आमेन आमेन। बोलिए मेरा नाम लिखा है प्रभु। इस विश्वास से जीवन जिए। जीवन जीने का तरीका बता रहा हूँ। सक्सेसफुल होने के बारे में बहुत मत सोचिए, नौकरी के बारे में, पैसे के बारे में, बीमार है वो उसके बारे में भी मत सोचिए। 24 घंटे एक विचार रखिए और वो विचार ये है, वो विचार सिर्फ इतना सा है, क्या मैं पवित्र चल रहा हूँ, क्या मैं पवित्र बोल रहा हूँ, क्या मैं पवित्र रिश्तों के अंदर हूँ, क्या मैं पवित्र चीजें देख रहा हूँ। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए, मैं पवित्र रहूं, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। बोलेंगे आमीन। क्योंकि वो आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। इब्रानियों 12:14 पढ़ेंगे। वो क्या चाहता है कि वो आपको किससे दूर करे? आपके परमेश्वर से दूर करे। जब तक ये बिटिया बाहर नहीं निकल जाएगी, बाहर खड़ा शत्रु छू नहीं पाएगा। क्योंकि अनुराग भाई ने कहा मैं सूद दूंगा पकड़ के। अनुराग भाई ने क्या कहा? मैं सूद दूंगा मेरी बेटी को छुआ। परमेश्वर कहता है कि मेरी आंख की पुतली है, छेड़ मत देना इन्हें। बोलिए मैं परमेश्वर की आंख की पुतली हूं। हालेलुया। अपनी इंपॉर्टेंस को जानो। परमेश्वर ने क्या रखा है, फिर भी प्रॉब्लम्स क्यों है? क्यों अपवित्र जीवन जी रहे हैं? क्यों अपवित्र रिलेशनशिप्स हैं हमारे? क्यों हम ऐसे रिश्तों के अंदर पड़े हुए हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, जो यहां भी शांति नहीं होने दे रहे और वहां भी नहीं जाने देंगे? ये रिश्ते आपको अंधकार के अंदर लेकर के जा रहे हैं। हम क्यों नहीं रुक रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है ना रुका जाए तो विवाह कर ले। क्या कर ले? हालेलुया हालेलुया। जी भाई पढ़ेंगे 12:14 जल्दी से। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो। हाँ, इब्रानियों 12:14 हम लोग पढ़ रहे हैं। उस पवित्रता की खोजी, यानी कि मेल मिलाप करने का मतलब क्या है? पवित्रता की खोजी। यीशु मसीह क्यों इतना मेल मिलाप से रह पाए? यीशु मसीह क्यों सबको इतना प्रेम करने पाए? क्योंकि वो पवित्र थे, हार्ट बिल्कुल क्लीन था। आज के टाइम में सबसे टफ सिचुएशन जो मानव के सामने मालूम है क्या है? इस हार्ट को क्लीन रखना। वो हृदय को क्लीन नहीं रख पा रहा है। क्लीन मतलब बेचा, क्लीन मतलब साफ नहीं रख पा रहा है, विचार अच्छे नहीं रख पा रहा है। वो इतना नहीं कर पा रहा कि हाँ ठीक है, मेरे पड़ोसी ने गलती कर दी, अनुराग भाई को लगा इनोश ने गलती कर दी, चल मैं इसको माफ कर दूं। वो माफ तो कर दे, देखिए हमने माफ तो कर दिया, लेकिन आगे से ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा माफ कर? कहां है माफी? 3rd डिग्री वाला क्या है? हालेलुया। समझ गए आप लोग? माफी है कहां? बुरा कर दिया तो कर दिया ना। आप यीशु के जैसे बनकर तो देखो, वो चाहता है लोगों को आपके सामने लाएगा जो आपके अगेंस्ट में बोले, जो आपके अगेंस्ट में खड़े हो, जो आपके अगेंस्ट आपके विरोध में बोलेंगे, गलत करेंगे। आप अच्छा करेंगे वो और गलत वाले लोगों को भेजेगा, आप और अच्छा करेंगे वो और गलत लोगों को भेजेगा। अभी कुछ लोग पूछेंगे ठेका उठाया क्या? हमने हाँ उठाया। बाइबल में लिखा है कि एक दिन में कितनी बार बोला? 7 का 70 गुना। कितनी बार? एक दिन में तेरे पास एक नहीं 7 के भी 70 गुना ऐसे लोग लाऊंगा जो तेरे दिल को बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसा शैतान कहता है। परमेश्वर कहता है कुछ नहीं, 7 के 70 बार भी माफ। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग्स का लेवल आप देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे आप वो बन जाएंगे। आमीन। लेकिन उसको पता है कि मैं वहां जाने से रोक सकता हूं। मेरे पास एक वेपन है कि मैं इनको उतना आगे बढ़ने से रोक सकता हूं। माफ ना करना। क्या ना करना? क्या ना करना? वो आपको दूर करना चाहता है परमेश्वर से। वो आपके हार्ट को परमेश्वर जैसा क्लीन नहीं रहने देना चाहता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो लिखा है कि राज्य में प्रवेश कर रहे हैं तो खुद को क्या करना है? पवित्र करना है। क्या करना है? हर अपवित्र रिश्ते को आज छोड़ देना है। पड़ोसी को बोले आज छोड़ देना। हर वो रिश्ता जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमें छोड़ देना है। उसमें हमें नहीं चलना है। क्योंकि वो शैतान को, बीमारी को, कमजोरी को, हर एक दुर्बलता को मेरे जीवन में लाना। ये लाइन इसलिए बुलवानी पड़ती है, आप समझें कि उन चीजों से क्या हो रहा है। आप प्रॉस्पेरिटी में नहीं जा पा रहे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, आपका घराना ग्रो नहीं कर पा रहा है, घराना बढ़ नहीं पा रहा है,
उसका यही कारण है, अपवित्रता है, अपवित्रता है, अपवित्रता है। और हम प्रार्थना करने में लगे हुए, हम चर्च आने में लगे हुए। आपको क्या लगता है, कुछ लोग यहाँ पे रेगुलर आते हैं और रेगुलर आकर के यहाँ पे प्रार्थना कराते हैं, सेम सिचुएशन के अंदर 1 साल 2 साल से हैं, उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन एक जना आता है, क्लीन हार्ट से आता है, प्रार्थना कराता है, पहला मिरेकल, दूसरा मिरेकल, तीसरा मिरेकल, चौथा, ऐसे हैं यहाँ पे, आप जानते हैं, जो एक साल में इतनी सारी गवाहियां दे देते हैं। आपके में एक भी नहीं आ रही है, योर हार्ट इज नॉट क्लीन, क्योंकि उसने यीशु को पूरी तरह जीवन में आने दिया और आपने यीशु को नहीं आने दिया। सब कुछ बदलता यीशु के आने से है, चर्च जाने से खाली नहीं बदलता है। चर्च का काम सिर्फ आपको सिखाना है, उसको मानना ना मानना आपका काम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको इतना स्ट्रांगली उसने होल्ड कराया आपकी लाइफ को, आप कुछ चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते, आप आजाद होना ही नहीं चाहते, आप फ्री होना ही नहीं चाहते, आपने एडजस्ट कर लिया। शब्दों का बुरा नहीं मानेगा, सच बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं और नहीं पता यहां इतने कौन से हैं, उनको आदत पड़ गई है मांग के जीने की, उनको आदत पड़ गई है लाचारी की, उनको आदत पड़ गई है गरीबी में एडजस्ट करने की। कमबख्त ने फितरत ही बदल दी। खुदा ने ऊंचा उठने के लिए बनाया था, उसने नीचे में खुश रहना सिखा दिया। खुदा ने सर बनना सिखाया, बोला हमेशा सर बनेगा, कभी पूछ नहीं होगा। वो पूछ बनकर इतने खुश हैं कि उन्होंने खुद को अपने लिए एक दुम के समान बना लिया, सीधा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता हूं। परमेश्वर कभी सजा नहीं दे रहे, कभी नफरत नहीं कर रहे, कभी बुरा नहीं कर रहे, वो चाहते कि मैं और आप ऊपर उठे। इसलिए आज उन्होंने बोला कलीसिया को बोल पवित्र हो जाओ। क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? सोच कर देखिए, जब आप पवित्र होंगे, जहां आप जाएंगे उसका आत्मा आपके साथ जाएगा। कौन द्वार बंद कर सकता है? कौन जॉब रोक सकता है? कौन बिजनेस रोक सकता है? कौन हेल्थ रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जब वो अंदर नहीं है तो हर जगह बोलोगे ये रुकावट है, हर जगह बोलोगे ये रुकावट है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। रुकावटें देखकर भी नहीं समझ रहे, ये परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। बस अपनी में लगे, हमें अच्छा लग रहा है, तुम्हें अच्छा लग नहीं रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है शैतान की हर एक चीज मनभावनी लगती है। कैसी लगती है? और फिर लिखा है वो लुभाती है, अट्रैक्ट करती है, वो बहुत अट्रैक्टिव है। शैतान की हर एक चीज बहुत, शैतान की हर एक चीज बहुत, इसलिए आप अट्रैक्ट हो गए। लेकिन एडजस्ट कर लिया है हम, ऐसे ठीक है, और वो भी खुश है, क्योंकि लिखा है कि तुम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। चौथी बात, हमें क्यों पवित्र होना है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 11। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 11वीं आयत। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए। हमें पवित्र इसलिए बनना है because Jesus crucified himself। इब्रानियों 10:10 और पढ़ देंगे। क्या क्या लिखा है? परमेश्वर के द्वारा वरन उसके आत्मा से धोए गए। उसका आत्मा कब आया? जब यीशु क्रूस पर चढ़ गए। यीशु के क्रूस पर चढ़े आपको और मुझे पवित्र बनाने के लिए। पड़ोसी को बोले पवित्र बनाने के लिए, जोर से बोले पवित्र बनाने के लिए। प्रभु क्रूस पर चढ़े हमें पवित्र बनाने के लिए। जी, इब्रानियों 10:10। इसी इच्छा से हम मसीह यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। लिखा है कि हम यीशु के कुर्बान होने के कारण पवित्र किए गए। आप पवित्र नहीं हो पा रहे थे, आपको पवित्र करने के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी। And still you are living an unholy life। उसके बाद हम पवित्र जीवन जी रहे हैं। According to me it is a very shameful act। कुछ भी करो लेकिन जीवन अपवित्र मत करो, ज़बान अपवित्र मत करो, नजरें अपवित्र मत करो, विचार अपवित्र मत करो, क्योंकि आपकी अपवित्रता ही उसके लिए द्वार खोलती है। आप पवित्र रहेंगे, कोई द्वार नहीं खुलेगा। बड़ा टफ लगता है कुछ लोगों को, मैं सच बता रहा हूं, बहुत टफ लगता है। एक टाइम में मुझे भी लगता था और करने में मुझे बड़ी मुश्किल आई। अपने हार्ट को यूं तैयार करना
मैं बोलता हूँ चिकना घड़ा बना लो, बोलो चिकना घड़ा। अब इसमें जो गिरेगा फिसल के नीचे गिर जाएगा। कोई गाली दे रहा है तो गाली नहीं देनी, कोई धमकी दे रहा है तो धमकी नहीं देनी, कोई बुरा बोल रहा है तो बुरा। ऐसा बाइबल में लिखा है, वो गाली सुनता और गाली ना देता था, धमकी सुनता और उत्तर ना देता था। वरन मेमने की नाई चुपचाप खड़ा हुआ सहता रहा। कैसे सहता रहा? चुपचाप खड़ा सहता रहा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है मेरी बात? और आपको यहाँ कोई मारने नहीं आ रहा है, आपके यहाँ कोई ऐसा मेमने की तरह मारने नहीं आ रहा है। आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आप अपने ऑफिस कलीग को माफ नहीं कर पा रहे, बहुत सिंपल सी बात है। घर के रिश्तेदारों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को आप माफ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो परमेश्वर को भी माफ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बोलते परमेश्वर ने करा, आते भाई ऐसे भी लोग आते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ अच्छा ही करता है। परमेश्वर ने अच्छा क्या करे, तू उस पर चढ़ गया, और क्या चाहिए भाई? जीवन देते बोलते भाई, बोलते हमारे लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए नहीं करा परमेश्वर, क्रूस पर मेरे लिए चढ़ देगा अकेले के लिए। ध्यान से बाइबल पढ़ो जा करके। हालेलुया, हालेलुया। तुमने अंगीकार नहीं करा, वो मेरे लिए चढ़ा है। तुमने उसकी वैल्यू को नहीं जाना। तुम्हारा जीवन जब तक अपवित्र रहेगा, तुम्हें लगता है तुमने पास्टर के सामने मीठी मीठी, मैं आपको सच बोलूं, कई बार पवित्र आत्मा बहुत कुछ बताते हैं, हम और मेरा चुप रहते हैं। अब मैं घर में डिस्कस करता हूँ, वो मुझसे घर में, आज मुझे कहा, मैंने लग ही रहा, हाँ था, ऐसा ही था, चुप रहने का फायदा है। ऐसा बोलते हैं, चुप रहने का फायदा है। मेरे पास निकम्मों की कमी थोड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? जहर सा जो फील मिलता है वो मिठाई में मिलता है। बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। जहर बता के कोई जहर देकर कितने लोग ले लेंगे? जहर हमेशा मिठाई में मिलता है। तुम नजरें मत घुमा अपनी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमको इन बातों को सीखना है, हमको इन बातों को समझना है। कोई बात नहीं, कोई कुछ भी कर रहा है तो कोई बात नहीं। आपको आज एक बात बताऊं मैं, आपको अगर कोई लड़का अच्छा लगने लगे, आपके हृदय के अंदर कोई लड़की आने लगे, मैं बहुत फ्रेंकली बता रहा हूं, इस बात को जान लेना, परमेश्वर आपको अगले स्तर पर ले जाना चाहता है और वो रोकने के लिए खड़ा हुआ है। अगर आप रिलेशनशिप में, मैंने कहा ना, बाइबल मना नहीं करती है, बाइबल कहती है नहीं रह जाना, शादी कर ले, बात खत्म, दैट्स ऑल, दैट विल बी ओके विद द लॉर्ड। शादी कर ली, अब तू व्यभिचारी नहीं है। तेरे जीवन में जो अंधकार की शक्तियों को लगातार अप्रोच मिल रही है, वो बंद हो जाएगी। इसलिए प्रभु ने बोला तेरा मन नहीं रुक रहा, यू आर वेरी ईगर फॉर दिस, ठीक है, गो अहेड विद मैरिज, अब शादी कर, लेकिन पाप से बच जा। बोलो पाप से बच जा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप पाप से बचे रहेंगे ना, तो परमेश्वर आपको प्रॉस्पर कर पाएंगे, और आप पाप में पड़े रहेंगे, वो चाहकर भी आपको प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। मैं एक समय तक लड़का लड़की को, रिलेशनशिप्स को रोकता हूं, और जब नहीं रुकते तो मैं हमेशा एक सलाह देता हूं, नहीं रुका जा रहा, गो अहेड विद द मैरिज, आज के आज खत्म। कम से कम व्यभिचारी का जो टैग लगा है ना, वो हट जाएगा। आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आ रहा है? क्योंकि वो आपको सिर्फ अपवित्र करके आपके जीवन में घुसना चाहता है। जिस जीवन को परमेश्वर ने खून बहा करके मोल खरीद लिया आशीष देने के लिए, प्रभु स्वर्ग में आनंद में थे, वो आपको और मुझे आनंद देना चाहते थे, वो आपको और मुझे सिर बनाना चाहते थे, वो आपको और मुझे ब्लेस्ड देखना चाहते थे, इसलिए वो क्रूस पर चढ़ गए। आप फिर पवित्रता करके उस क्रूस को फिर से मतलब अपने जीवन में खत्म कर रहे हो। वो इतनी बड़ी कीमत चुका दी कि यहाँ पर हर एक जना, यहाँ पर वो चाहते थे ऋषभ ब्लेस्ड रहे, बबलू भाई ब्लेस्ड रहे, अमित भाई रहे, मैं, रोहन, हम सब ब्लेस्ड रहे। इसके लिए तो क्रूस चढ़े प्रभु। और अब आप उस क्रूस की कीमत को हटा करके अपने जीवन को अलग लाइफस्टाइल से जी रहे। आपको जब भी ऐसा टेम्पटेशन आए ना, आप समझ लीजिएगा, कोई बैरी आकर के खड़ा हो जाए जीवन में, सामने कोई बुरा कर दे, बिल्कुल शांत हो जाएगा, समझ लीजिएगा परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर है, इसलिए सामने आकर के खड़ा हो। एक बार हम लाइव चल रहे थे चर्च के अंदर, एक जन ने मेरे खिलाफ कुछ बातें लाइव पर लिखी, और आप में से कई लोगों ने नोटिस करी, और बड़ा गंदा गंदा लिखा। और वो लिखने के बाद में मैं यहां से निकला और मेगा से रास्ते में गाड़ी में बात कर रहा, तो मैं बहुत गुस्से में था।
ये फर्स्ट टाइम का इंसिडेंस बता रहा हूं, सॉरी ये लाइव का सेकंड टाइम का इंसिडेंस था। उससे पहले एक बार मैं वैसे लाइव पर था और मेरे कमेंट्स आने लगे, तो उस जन के लिए मैंने बहुत ज्यादा क्रोध करा। नहीं मैं गाली नहीं देता हूं, डोंट वरी, लेकिन फिर भी मैंने भला बुरा बोला, ऐसा होगा वैसा होगा। हम भी तो सीख रहे हैं, कभी हम भी कह देते थे प्रभु पलटा लेंगे, पर जब बाइबल ध्यान से पढ़ी तो पता लगा वो पलटा नहीं लेता। हालेलुया, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमेन आमेन। और मैं विनती करता हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के पलटे को पढ़ा, प्रभु किसी से पलटा ना ले। मैं विनती करता हूं प्रभु किसी के लिए आपके लिए पलटा ना ले परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का पलटा देखोगे सीधी मार, सीधा घात, बच्चे खत्म, पूरा मिस्र खत्म, ऐसा पलटा लेता है परमेश्वर। इजराइलों का लिया, खुदा ना करे कि किसी का पलटा लिया है। कभी इच्छा मत रखो दिल के अंदर, बड़ी खराब इच्छा है। आपके छोटे से नुकसान के चक्कर में ना जाने आप उसका कितना बुरा मान रहे हैं, और वो भी आपके परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा है। नेवर आस्क दिस, ऑलवेज ब्लेस। लिखा है हम आशीष के वारिस हैं, हमें आशीष देनी चाहिए। योग्य होगा तो मिल जाएगी, नहीं तो वापस तेरे पास आ जाएगी। बोला कोई गाली दे रहा है, प्रभु उसको आशीष दे और बुद्धि दे, हमें कह के चले जाओ। जोर पड़ेगा लेकिन कह के चले जाओ। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने बहुत गुस्सा करा, बहुत कुछ बोला, और परमेश्वर के एक भक्त से मैंने डिस्कस किया, ऐसा ऐसा हुआ आज लाइफ में, और मैं बहुत क्रोधित हो गया और मैंने ऐसा किया। बोले आप फेल हो गए। मैंने बोला मतलब? बोला मैंने कहा फेल हो गए। मुझे इतने में समझ में आया। बोले समझ गया। मैंने कहा, बोले परमेश्वर आज नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तुम्हारा ये टेस्ट था कि जब दुष्ट आक्रमण कर रहा है तुम किस तरह बिहेव कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम आज परमेश्वर का स्वभाव दिखाते तो एक अगले स्तर पर चढ़ जाते। बोलिए आमीन। कुछ महीने बाद फिर वैसे इंसिडेंस हुआ। इस बार मुझे पहले से पता था पास होना है। इस बार मुझे फिर लाइफ में गंदा 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 लिखा आ रहा है। मैंने कोई बात नहीं, कमेंट्स डिलीट करो, खत्म। प्रभु उसको बुद्धि दे और प्रभु उसको। जब आपकी लाइफ में बार बार ऐसे लोग आने लगे, बार बार ऐसे टेम्पटेशन आने लगे, विरोध होने लगे, समझ जाना परमेश्वर ने योजना बना ली है ऊंचा ले जाने की, बस वो गिराने के लिए बार बार आ रहा है। और आज से आप गिरे के लिए यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। वो टेम्पटेशन, वो रिलेशनशिप, वो वीडियोस, वो गाली, वो गलोच, वो क्रोध का क्रोध परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो सिचुएशन बार बार इसलिए आएगी क्योंकि अब परमेश्वर की योजना आपको उठाने की, क्योंकि स्वर्ग से निकला हुआ एक स्वर्गदूत उसने देख लिया है जो जा रहा है उनके पास, और ये इसको अब एक नया लेवल, एक नया रिवॉर्ड देने के लिए जा रहा है। इसे रोको, जल्दी जाओ, फटाफट उनको गुस्सा दिलाओ और उनके मुंह से गाली निकलवाओ और उनके गंदे गंदे विचार लाओ उसके दिल में। इससे भी बुलवाओ, प्रभु पलटा लेगा। नहीं, वो बुरा करेंगे तो हम आशीष देंगे। हालेलुया, बोले हम तो आशीष देंगे, क्योंकि हम आशीष के वारिस हैं। बाइबल में लिखा है हम आशीष के वारिस हैं। बोले हम आशीष के वारिस हैं। जोर से बोले हम आशीष के वारिस हैं। हम बस आशीष लेते, गाली नहीं लेते, और हम गाली देते भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर तो आशीष है। बाइबल में लिखा है जो तेरे अंदर है वो तू मुख से बाहर निकालता है। हालेलुया। अब आप क्या निकालते हो आप जज करो, और जो भी आपके अंदर आज से वो बदल जाना चाहिए। बोलिए हालेलुया। आपको इंटरनल चेंज करना, होली बन जाना है, पवित्र बन जाना है। बाइबल में लिखा आशीष के वारिस हो। मान लीजिए जो मेरे पापा ने सपोज करिए कि बाई मिस्टेक अगर ऐसा किया, लाइक ना हो, हालेलुया, बाई मिस्टेक ऐसा करा कि कुछ कुछ अगर मेरे नाम भी किया, ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा? जो उन्होंने मेरे नाम करा वही मिलेगा ना? या पड़ोसी के घर का भी उठा लाऊंगा मैं बोलूंगा मेरे पापा ये घर मेरे नाम कर गए थे, तुम भी अपना दे दो, मिलेगा क्या? नहीं, वही मिलेगा जिसके हम। ठीक उसी तरह तुम आशीष के वारिस बनाए गए हो। गाली को अंदर मत रखो, क्रोध को अंदर मत रखो, अपवित्र मत बनो। आमीन। और तुम बढ़ते चले जाओगे। पड़ोसी को बोलिए हम बढ़ते चले जाएंगे। बोलिए हम बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी बात फिर कभी सिखाएंगे। हालेलुया। आइए एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे। रिखंदाहारी अलाना मलाहा स्टोरी अलाना मस्सा रेहंग देहेरी अलाना मलाहन दारी अलाना रसा खातोरी अलाना मला संदेरे लेने में रिशंदारी अलाना। पड़ोसी को बोले आज से हम पवित्र बनना शुरू करेंगे। आज से बस एक ही बात का ध्यान रखेंगे कि हम पवित्र बन जाएं, कि हम पवित्र बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया।
है ना, लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। जो यीशु के लहू से भी पवित्र नहीं रहा, पवित्र हो गया, परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं, वो दोबारा कैसे ठीक होगा। जिससे मेरे लहू की कीमत भी साफ नहीं कर पाई, वो दोबारा कभी भी साफ नहीं हो पाएगा। जीसस, मैं क्या फोन क्या बंद करूं, जो भी ऐसे चलने दो बिना माइक के। हालेलुया। हम तो बस इतना सीख लेना है, आज से हमें पवित्र जीना है। बोले पवित्र जीना है, बोले पवित्र जीना है। बहुत दिनों बाद ऐसा वचन मिल पाया आप लोगों को, हमेशा रोज आशीष और ब्लेसिंग सब सुन रहे थे। आज पता लगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उसी लेवल पर हैं, आगे नहीं जा पा रहे हैं। आज परमेश्वर ने योजना बनाई आपको आगे जाने की। हालेलुया, है ना। तो हमें क्या करना है, पवित्र बनना है। जोर से बोलेंगे पवित्र बनना है, बोले पवित्र बनना है ना। एक बार फिर से हम लोग एक एक कोरस गा सकते हैं। यहोवा तूने मुझसे, किससे, किसी ने शॉर्ट में गा दिया प्यार किया, नहीं, जान से ज्यादा प्यार किया। किससे ज्यादा प्यार किया, अपनी जान को भी दे दिया। बोलो जान को भी दे दिया, मेरे लिए दे दिया। हालेलुया, मैं पवित्र बनूंगा। जी, हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। हे यहोवा तूने मुझसे जान से ज्यादा प्यार किया। मैंने तुझको दी दुआएं, मैंने तुझको दी दुआएं,
हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब आनंदित हैं? खाना के प्रॉफिट आया मुझे भाई। I believe from today and now you are going to the next level. आप आज उसी समय से अपने जीवन के अगले स्तर में प्रवेश करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ, इस महीने के अंदर आर्थिक उन्नति को देखने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक उन्नति को देखेंगे, है ना, यानी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखेंगे। आमेन, आमेन, है ना। आप लोग आत्मा में बढ़ना शुरू कीजिए, एक चीज पर फोकस कीजिए, सिर्फ आत्मा में बढ़ने पर, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। मैं कह रहा हूँ आपको परमेश्वर इस महीने में आर्थिक रीति से बढ़ाता हुआ दिखेगा। आप परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं, मैं कह रहा हूँ आप परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आप प्रार्थना में बैठेंगे, विश्वास कीजिए आपके एनकाउंटर्स होंगे इस महीने में। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर कह रहा हूँ आप साक्षात होंगे यीशु के साथ। ये मैं आत्मा में इस चीज को देख रहा हूँ। बहुत से लोग प्रार्थना में बैठेंगे, आपके कमरे के अंदर आप ज्योति को देखेंगे और यीशु मसीह को साक्षात देखेंगे। इस विश्वास के साथ कमरे में जाइएगा इस पूरे महीने। हालेलुया। और आप खुद परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। जब आप कमरे में जाएंगे तो आपके परमेश्वर वहां मौजूद होंगे। आमीन। जब आप कोठरी बंद करेंगे तो वहां अंधेरे में भी ज्योति होगी। आमीन। और ये आपका इस महीने का एक्सपीरियंस होगा, इस हफ्ते का एक्सपीरियंस होगा। हालेलुया। क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, और इसका इंतजार बहुत से लोग कर रहे हैं। इस एनकाउंटर का वेट काफी लोग कर रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। इस एनकाउंटर के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। और ये होने जा रहा है यीशु के नाम में। पर्टिकुलर नाम ले लेकर के नहीं बोल पाऊंगा कौन कौन है, लेकिन कई सारे लोग किसी विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। They just want the encounter with Jesus, and this is a month of encounter for you. And you will have that encounter in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Believe me, nothing is important than Jesus. Amen. कुछ भी परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बोलिए आमेन। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जब कुछ समझ ना आए तो दरवाजा बंद कर लो और प्रार्थना चालू कर लो। जब सब कुछ खराब दिखाई दे, कमरा बंद कर लो, प्रार्थना कर लो। जब निराश हो जाओ, कमरा बंद कर लो, प्रार्थना कर लो। यीशु बाहर आनंद के साथ लेकर आते हैं। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। हालेलुया। लोग लाइव में प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और कोशिश करेंगे रात के सेशन में 9:30 बजे, नहीं तो आज नहीं, अगर किसी कारण नहीं आ पाए तो फिर कल रात को 9:30 बजे मुलाकात करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शलोम। सब